हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वर्ड मीनिंग ऑफ लेटर टू गॉड 10th क्लास। प्यारे बच्चों, जब तक आप वर्ड मीनिंग नहीं लर्न करेंगे तब तक किसी भी चैप्टर का कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ सभी वर्ड्स को पढ़ेंगे और याद करेंगे। सिर्फ आप 10 मिनट वर्ड्स को दीजिए और आपको याद हो जाएंगे ईजीली। चलिए करते हैं हमारे वर्ड्स। सॉलिटरी, अलोन, आइसोलेटेड, अकेला कोई इंसान जो होता है उसे सॉलिटरी कहते हैं। वैली, डेल, लोलैंड, घाटी। क्रॉप्स, हार्वेस्ट, यल्ड, फसल, मीन्स जो हमने खेतों में फसल बोई होती है। अप्रोच्ड, केम नियर, एडवांस्ड, पास आया। सेकेंड फॉर्म है ह्यूज, इनॉर्मस, मैसिव, विशाल, बहुत बड़ा जो होता है, कोई भी बड़ी चीज़ होती है। रेन ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स, ड्रॉपलेट्स, रेन बीड्स, बारिश की बूंदें, छोटी छोटी बूंदें जो आती हैं बारिश की, उनको रेन ड्रॉप्स कहते हैं। प्लेजर, खुशी, जॉय, डिलाइट। प्लेजर हर किसी को चाहिए, तो हमें जब भी हम अच्छी स्टोरी पढ़ते हैं तो प्लेजर मिलता है, हमें खुशी मिलती है। सडनली, अब्रप्टली, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक कोई घटना हो जाती है, जैसे इस चैप्टर के अंदर तूफान अचानक आ जाता है। स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, थंडरस्टॉर्म, तूफान। हेलस्टोन्स, आइस पैलेट्स, फ्रोज़न रेन ड्रॉप्स, ओले जो गिरते हैं, आपने ओलों का टेस्ट चखा भी होगा। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर भी ओलों की बारिश आ जाती है बुरी तरह से, जिसकी वजह से लैंचों की फसल बर्बाद हो जाती है। एक्सपोजिंग, रिवीलिंग, अनकवरिंग, प्रकट करना। बेटा आप सभी इनके दोनों वर्ड्स को याद कर सकते हो, या आप एक वर्ड तो ज़रूर आपको याद करना है। दोनों वर्ड को याद करने से आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं। जब आप कैंसिन पैसे जाते हैं, आपको पता है, और उसमें भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं आती फिर समझने में, और चैप्टर को समझने में भी आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर इन वर्ड्स को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। इससे आपकी बेसिक इंग्लिश मजबूत होती है बेटा, और ईजिली आप किसी भी स्टोरी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आंसर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए साथ वीडियो में। अगला देखते हैं 12th। इंटायर, होल, कंप्लीट, पूरा पूरा का पूरा खेत बर्बाद हो गया। सपर, डिनर, इवनिंग मील, रात को जो हल्का सा खाना खाते हैं ना, कहते हैं ना रात को मोटे हो जाएंगे, हल्का खाना खाना चाहिए, उसको सपर बोलते हैं। होप, एक्सपेक्टेशन, बिलीफ, लैंचो को जो होप थी, उम्मीद थी। र्यून्ड, डिस्ट्रॉयड, डैमेज, बर्बाद कर दिया उस फसल को, उसकी फसल को र्यून्ड कर दिया। प्लेग, कर्स, डिजास्टर, आपदा, परेशानी आ जाना। प्लेग। कॉन्शियस, इनर वॉइस, उसके अंदर की आवाज़ आना, जिससे उसको एहसास होना कि कितना नुकसान हो गया है या अब उसको क्या करना चाहिए नुकसान के बाद। एमिएबल, फ्रेंडली, काइंड, वहाँ पर जब वो लेटर लिखता है तो बैंक में जो बंदे होते हैं वो बड़े एमिएबल होते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं, इसलिए वो सहायता करने का फैसला लेते हैं। रिजोल्यूशन, डिटर्मिनेशन, डिसीजन लेना, फैसला लेना। रिंकलिंग, इसमें डब्लू साइलेंट है बेटा। रिंकलिंग, फोल्डिंग, क्रम्पलिंग। सिलवट, किसी चीज़ को जब फोल्ड करते हैं तो उससे सिलवटें पड़ जाती हैं। कोरस्पोंडेंस, कम्युनिकेशन, पत्राचार जो होता है, लेटर आपस में लेन देन होना, जैसे वो भगवान के साथ लेटर का लेन देन कर रहा है। मेल बॉक्स वही होता है बेटा जिसके अंदर आप लेटर डालने जाते हो, पोस्ट ऑफिस में जा कर के जहाँ लेटर डालते हैं। फेथ, ट्रस्ट, बिलीफ, लैंचो का भगवान पर बहुत ज़्यादा फेथ था। चैरिटी, डोनेशन, जेनरोसिटी, वो जो बैंक पोस्ट ऑफिस में होते हैं वो बड़ी चैरिटी का काम करते हैं, अपने सैलरी में से पैसे थोड़े थोड़े इकट्ठे करते हैं और 70 पैसों इकट्ठे करके किसको देते हैं, लैंचो को देते हैं। उसे चैरिटी कहते हैं, उसको दान दक्षिणा कह दो, दान देना कह लो। कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, पीस, शांति, संतुष्टि, ऐसा काम करके उनको संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है। ब्लो, शॉक, ट्रेजेडी, झटका, मतलब जब उसने 70 पैसों देखा लैंचो ने तो उसको बड़ा झटका लगा। ब्लो मतलब उसको शौक लगा कि मैंने तो 100 पैसों मांगे थे, फिर 70 कैसे आए। कोई इंसिडेंट, चांस, बाई चांस ऐसा हो जाना।
एक्सीडेंट, चांस, एफिक्स्ड। उसने दोबारा लेटर लिखा और अपने थूक से उसने चिपका दिया, उसको अफिक्स कर दिया, अटैच कर दिया। सिंप्लिसिटी, इनोसेंस, बड़ा सिंपल बंदा था वो। लैंचो को ज्ञान ही नहीं था कि जो ये बैंक पोस्ट ऑफिस वाले बंदे हैं इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, इन्होंने तो खुद की सैलरी में से पैसा दिया, बट उसने सोचा नहीं ये तो अच्छे इंसान नहीं है और इन्होंने मेरा पैसा ले लिया। वो बेचारा बिल्कुल इनोसेंस था, साधारण सा आदमी था। रूड, इम्पोलाइट, डिसरिस्पेक्टफुल। रूड वो होता है, वो सोच रहा था कि इनका व्यवहार है मेरे प्रति रूड है, लेकिन उनका व्यवहार उसके प्रति बिल्कुल भी रूड नहीं था लैंचो के प्रति। एनॉक्स ऑफ ए मैन, एनॉक्स ऑफ ए मैन वो होता है बेटा जो वह आदमी जो एक बैल की तरह काम करता है। यहाँ पर लैंचो है वो भी बेचारा खेतों में बहुत ज़्यादा काम करता है, तो उन्हें उसे एनॉक्स ऑफ ए मैन कहा गया है, एनॉक्स ऑफ ए मैन। क्रूक्स, डिसऑनेस्ट पर्सन्स। क्रूक्स, जब उसको 70 पैसों मिले तो उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने सोचा कि ये तो ठग हैं पोस्ट ऑफिस वाले, इन्होंने तो मेरा ही पैसा ले लिया, क्योंकि भगवान तो ऐसा कर ही नहीं सकता गलती कोई, भगवान ने ज़रूर पूरे पैसे भेजे होंगे, इन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए। मैं दोबारा लेटर लिखता हूँ और भगवान को कहता हूँ कि मुझे सीधे पैसे भेजना। तो प्यारे बच्चों, ये रहे आपके वर्ड मीनिंग। मुझे उम्मीद है आपको सभी वर्ड्स क्लियर हैं और आप फिर एक बार इस वीडियो को देखेंगे और ध्यान से फिर से सभी वर्ड्स को याद करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बेटा अपने साथियों के साथ ये वर्ड्स, क्योंकि डिफ़िकल्ट वर्ड्स जितने बच्चे ज़्यादा सीखेंगे उतनी ही उनकी इंग्लिश अच्छी होगी और उनका कंसेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू।